हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो जिन बच्चों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने में दिक्कत होती है वो ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में वो आसानी से सीख जाएंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने की कई विधियां होती हैं। आपकी 8th क्लास की बुक में 2 विधियां दी गई हैं, एक गुणनखंड विधि और एक दी गई है भाग विधि। ठीक है, तो इन 2 विधियों में जिन बच्चों को नहीं आता है निकालना, 2 विधियों में जो आसान विधि होती है हमारे हिसाब से वो होती है गुणनखंड विधि। इसके बाद हम भाग विधि पर भी वीडियो बनाएँगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से वर्गमूल निकालना देख लीजिए, ठीक है? तो हमने इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं और ये है छोटा और उससे बड़ा यानी कि मीडियम लेवल का, और ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे 3 क्वेश्चनों में। वैसे एक से एक बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से ही आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, जैसे आपको दे देगा 144 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है? तो आप इसे लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, 144 लिख लिया और एक लाइन नीचे को सीधी सी ड्रा कर देना है, ठीक है? और एक कुछ इस तरीके से लेटी हुई, और फिर इसे हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। किससे? सबसे छोटी संख्या 2 से, 1 से नहीं, 1 से तो डिवाइड करेंगे तो 144 का 144 आ जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से नहीं, जब ये डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड नहीं करेंगे? क्योंकि 2 से, यदि 4 से वो डिवाइड होगा तो 2 से पहले से ही हो जाएगा, इसलिए 4 से नहीं करते हैं, ठीक है? वैसे बोले आपको तो अभाज्य संख्याओं की मदद से इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं। अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनकी मदद से इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं यानी कि विभाजित करते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरीके की होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो इन संख्याओं की मदद से हम इसे डिवाइड करते हैं। अब इसमें जैसे 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो ये इन संख्याओं से नहीं, अभाज्य संख्याओं की मदद से इन्हें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 144 का वर्गमूल कितना होता है। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यदि 2 से ये कट रही है तो 2 से करेंगे। 2 से 14 कट जाएगा तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 आता है। 2 सत्ते 14 कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है? अब क्या बचा? 4 बचा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4। फिर एक बार इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप जब करेंगे इसे तो 2 तेईं 6, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 6 बार 36 बार कुल चला गया 72, ठीक है? फिर इसे एक बार 2 से कोशिश करते हैं तो अब कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 1 बचेगा, इधर 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, 8 बार जाएगा। फिर इसे एक बार 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 18 यानी कि ये 9 बार जाएगा। अब ये 9 आ गया, तो 9 क्या 2 से कटेगा? 9 क्या 2 से कटेगा? 2 के पहाड़े में 9 आता है, तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। ये किस पहाड़े से कटेगा? 3 के पहाड़े से। 3 से ट्राई करते हैं, 3 त्रिका 9 कट गया। एक बार फिर काटेंगे 3 से, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 एकम 3। आप देखेंगे कि पूरा जो 144 दिया था ये पूरा डिवाइड होकर लास्ट में कितना बचा है? 1 बचा है। तो जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो गुणनखंड विधि से, तो उस संख्या को तब तक डिवाइड करते रहते हैं 2, 3, 5, 7 से, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो इसमें 1 आ चुका है, यानी कि हमारा वर्गमूल भी निकल आया। कैसे निकल आया? जिन संख्याओं से हमने डिवाइड किया है उनको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या है? 2, 2, 2, 2, 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिखेंगे गुणा में इस तरीके से। कितनी बार है? 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिख दिया। 3 कितनी बार है? तो आप देखेंगे 3 है 2 बार, तो 3 2 बार लिख देते हैं। 3 2 बार लिख दिया, ठीक है? लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब इनके बनाएंगे हम जोड़े। 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं? तो आप देखेंगे 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? तो 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, एक ये और एक ये। 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं? तो आप देखेंगे कि 3 के एक ही जोड़ा बन रहा है, ठीक है? कुल कितने जोड़े बने हैं संख्याओं के? 1 2 3, 2 बने हैं 2 के जोड़े और 1 बना है 3 का। तो प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या निकाल लेंगे। इस 2 के जोड़े से 1 2 निकालेंगे, इस 2 के जोड़े से 1 2 निकालेंगे, और इस 3 के जोड़े से 1 3 निकाल लेंगे, और इन तीनों का करा देंगे आपस में गुणा, ठीक है? तो 2 दूना 4, 4 तेई 12, कितना हो जाएगा? 4 तेई 12। तो जो 144 थी ये किसका वर्गमूल थी? 12 का, ठीक है? ये किसका? 144 किसका वर्ग था? 12 का, ठीक है? तो 12 144 का हो जाएगा वर्गमूल।
इस तरीके से निकाला जाता है संख्याओं का वर्गमूल। अगली संख्या देखते हैं 625। जो डाउट रह गए हैं वो इसमें क्लियर होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो देखते हैं अगली संख्या। तो दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, किसका वर्गमूल निकालना है, 625 का। तो वही करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। जब इसे देखेंगे क्या ये 2 से 625 डिवाइड होगा, तो लास्ट में कितना है, 5 है। विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। यदि लास्ट में सम संख्या होती है तो 2 से डिवाइड हो जाता। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 दूना 6 और 3 या 24, एक बचेगा, नहीं डिवाइड होगा। तो अब किससे करेंगे, 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचा 55 25, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से ट्राई करते हैं इसे, ठीक है। 5 से ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, एक बचा, इधर 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 12 में 5 का भाग दिया, 2 बार गया तो 2 बचेगा, इधर 25 हो जाएगा, 55 25, ठीक है। तो 5 से एक बार तो कट गया। अब फिर देखते हैं इसे 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, तो 55 25 कट गया। फिर एक बार 5 से ट्राई करते हैं तो 55 25 कट गया। फिर एक बार 5 से देखते हैं तो 5 एकम 5, यानी कि पूरा कट चुका है, लास्ट में 1 भी आ चुका है। तो फिर हमें वही करना है कि इन संख्याओं के बना लेने हैं जोड़े और आपका वर्गमूल निकल आएगा। तो 5 5 5 कितनी बार है, 5 5 5 4 बार है, तो 4 बार इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनके बनाएंगे जोड़े। तो 5 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या ले लेंगे। इस जोड़े से एक संख्या ले ली, दूसरे जोड़े से भी एक ले ली, और इनका आपस में करा देते हैं गुणा। तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो 625 का वर्ग मूल कितना होगा, 25। 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। और 25 का वर्ग कितना होगा, 625। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं 1764 का। तो अब हम किसका वर्गमूल निकालेंगे, 1764 का। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट में देखते हैं सम संख्या, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 8 16, एक बचेगा, इधर 16 हो जाएगा। फिर एक बार भाग देंगे, 2 8 16। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, कट गया, 2 से काटा। 1764 को कितनी बार कटा, 882, ठीक है। कितनी बार कटा, 882। फिर एक बार 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, कट चुका है। 882 को 2 से काटा, कितना आया, 441। अब ये 2 से कटेगा तो आप देखेंगे लास्ट में क्या है, विषम संख्या, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। यदि लास्ट में सम होती है तो 2 से कटता है, विषम होती है तो 2 से नहीं कटता है। अब इसे हम 3 से कोशिश करते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बचेगा तो इधर 14 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, 2 बचेगा, इधर 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। तो कितनी बार कटा है, 3 से 441, 147 बार। फिर एक बार 3 से ट्राई करते हैं इसे, तो 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 इधर तो 27 हो जाएगा। तो 3 नवा 27, कितनी बार जाएगा, 49 बार। अब क्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3, एक बचेगा, 19 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब इसे किससे, 5 से कटेगा क्या, तो 5 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा, अभी 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, और एक बार और भाग देंगे 7 का, तो 7 एकम 7। तो कुल कितनी बार ये कटा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7। ये संख्याएं हैं जिसने 1764 को पूरी तरीके से काट दिया है और लास्ट में 1 आ गया है। तो हमारा वर्गमूल भी बड़ी आसानी से निकल आएगा, ठीक है। इनको लिख लेते हैं। कितनी बार 2 है, तो 2 बार 2 है, 2 बार 2 है। 3 कितनी बार है, तो 3 भी 3 बार है, 3 2 बार है। और 7 कितनी बार है, तो 7 भी 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। अब इनके बनाएंगे जोड़े और इनसे एक एक संख्या प्राप्त कर लेंगे। 2 2 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा, 7 7 का एक जोड़ा। तो तीनों जोड़ों से एक एक संख्या निकाल लेंगे। 2 के जोड़े से 1 2 निकालेंगे, 3 के जोड़े से 1 3 निकालेंगे, 7 के जोड़े से 1 7 निकालेंगे। इनका आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा, 42। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो 1764 का वर्गमूल कितना होता है, 42। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। यदि आप यह तरीका फॉलो करते हैं तो बड़े से बड़ा वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।